एक जंगल में शेर सिंह नाम का एक शेर रहता था। शेर सिंह अब बूढ़ा हो चुका था। शेर सिंह अपनी पत्नी शेरनी और दो बेटों के साथ रहता था, जिनमें से एक का नाम बंटी और एक का नाम वीरू शेर था। शेर सिंह के दोनों बेटे बंटी और वीरू अब बड़े हो गए थे। वीरू बिल्कुल दूध की तरह सफेद और एक सच्चा ईमानदार शेर था और अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। वहीं बंटी शेर बहुत घमंडी स्वभाव का था। वह हमेशा से अपने भाई वीरू से ईर्ष्या किया करता था, क्योंकि उसे जंगल का राजा बनना था। इसलिए वह अपने भाई वीरू को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता था। एक दिन शेर सिंह अपनी पत्नी शेरनी और भालू हकीम को अपने पास बुलाता है और कहता है, देखो शेरनी, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मुझसे इस जंगल का भार नहीं संभाला जाता। कई सालों तक मैंने इस जंगल पर राज किया है। अब मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे अब इस जंगल को संभालें। जैसा कि जंगल का नियम है, जंगल का राजा तो एक ही होता है। इसलिए मैं बहुत चिंता में पड़ गया हूँ कि अपने दोनों बेटों में से मैं किसे जंगल का राजा बनाऊं। तभी भालू कहता है, हाँ महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजा का पद बहुत ही जिम्मेदारी वाला होता है। इतने बड़े जंगल को संभालना कोई आसान खेल नहीं है महाराज। वहीं एक दिन अचानक से शेर सिंह की तबीयत खराब हो जाती है। शेर सिंह की ऐसी हालत देखकर उसकी पत्नी शेरनी बहुत दुखी हो जाती है। जब बंटी और वीरू शेर को अपने पिता की हालत के बारे में पता लगता है तो वह दोनों उसी समय शेर सिंह के पास आते हैं। माँ, यह पिताजी को अचानक से क्या हो गया? कल रात तक तो पिताजी बिल्कुल ठीक थे। भैया तुम यहीं रुको, मैं अभी भालू हकीम को लेकर आता हूँ। हाँ हाँ भाई, जल्दी जाओ और भालू हकीम को यहाँ लेकर आओ। वीरू भालू हकीम को लेकर आता है। भालू हकीम शेर सिंह की जाँच करता है और बंटी और वीरू से कहता है, बंटी और वीरू, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिताजी अब बूढ़े हो गए हैं। बूढ़े होने के साथ इन्हें एक गंभीर बीमारी भी हो गई है। मेरे पास जो दवाई है उनसे इनका इलाज नहीं किया जा सकता। तभी वीरू कहता है, अरे नहीं भालू हकीम, ऐसा मत कहो। पिताजी की इस बीमारी को ठीक करने का कोई तो उपाय जरूर होगा। हाँ वीरू, इस बीमारी को ठीक करने का एक उपाय है। शेर महाराज की इस बीमारी को सिर्फ संजीवनी बूटी से ही ठीक किया जा सकता है, परंतु उस संजीवनी बूटी तक पहुंचना और उसे हासिल करना बहुत ही खतरे का काम है। भालू हकीम, चाहे कितना भी मुश्किल काम हो, हम पिताजी का इलाज करने के लिए उस संजीवनी बूटी को अवश्य लेकर आएंगे। तुम बस मुझे उस संजीवनी बूटी तक पहुंचने का रास्ता बताओ। भालू हकीम कहता है, सुनो मेरे बच्चों, यहाँ से कुछ मील दूर 3 जादुई दरवाजे हैं। तुम्हें वह तीनों जादुई दरवाजे ढूंढने हैं। उन तीनों जादुई दरवाजों की रक्षा 3 विशाल हाथी करते हैं। उन तीनों दरवाजों में से किसी एक दरवाजे में वह जादुई संजीवनी बूटी है। तुम्हें वह संजीवनी बूटी आज रात होने से पहले मुझे लाकर देनी होगी। भालू हकीम की बात सुनकर बंटी और वीरू शेर उसी समय संजीवनी बूटी की खोज में निकल जाते हैं। दोनों जंगल में काफी समय तक उन तीनों जादुई दरवाजों को तलाश करते हैं। जादुई दरवाजे तलाश करते करते उन्हें शाम हो जाती है। बंटी रुककर वीरू से कहता है, अरे वीरू, उन जादुई दरवाजों को ढूंढते ढूंढते हमें सुबह से शाम हो गई, परंतु वह हमें कहीं नहीं दिखे। मुझे तो लगता है भालू हकीम ने हमसे झूठ कहा है। ऐसे कोई जादुई दरवाजे हैं ही नहीं। नहीं नहीं बंटी भैया, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भालू हकीम कभी झूठ नहीं कहते। अगर हमें पिताजी को बचाना है तो हमें वह जादुई दरवाजे ढूंढने ही होंगे। यह कहकर बंटी और वीरू थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें वह तीनों जादुई दरवाजे दिखाई देते हैं। बंटी और वीरू उन तीनों दरवाजों के पास आते हैं। तभी उन तीनों जादुई दरवाजों के सामने 3 विशाल जादुई हाथी प्रकट हो जाते हैं। एक जादुई रंगीन हाथी कहता है, कौन हो तुम दोनों और यहाँ कैसे आना हुआ? जल्दी बताओ। तभी वीरू कहता है, हाथी महाराज, मेरे पिताजी इस जंगल के राजा हैं। उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। उन्हें ठीक करने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत है। हम दोनों यहाँ वह संजीवनी बूटी लेने आए हैं। वीरू की बात सुनकर हाथी बोलता है, तुम दोनों इसी समय यहाँ से चले जाओ। यहाँ कोई संजीवनी बूटी नहीं है और दोबारा यहाँ कभी मत लौटना, वरना तुम दोनों मारे जाओगे। जादुई हाथी की बात सुनकर बंटी घबरा जाता है और बोलता है, वीरू, मैं तुमसे पहले ही कह रहा था, भालू हकीम ने हमसे झूठ बोला है। हाथी महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसके साथ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर बंटी शेर वहाँ से भाग जाता है और जाते हुए कहता है, अच्छा हुआ, मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा तो यह वीरू ही था। अब वह तीनों हाथी इसे नहीं छोड़ेंगे और पिताजी मुझे ही जंगल का राजा बनाएंगे। तभी वीरू हाथी से कहता है, हाथी महाराज, चाहे आप मेरी जान ही क्यों न ले लें, परंतु मैं वह संजीवनी बूटी लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मैं वह बूटी मेरे पिताजी के लिए लेने आया हूँ। संजीवनी बूटी लिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊँगा। वीरू की यह बात सुनकर जादुई हाथी कहते हैं, वीरू, हम तुम्हारे अपने पिता के लिए सच्चा प्रेम और निष्ठा देकर बहुत खुश हुए। तुम बहुत ही नेक दिल और ईमानदार शेर हो। तुम संजीवनी बूटी पाने की इस परीक्षा में पास हुए। तभी एक जादुई दरवाजा खुलता है और उसमें से संजीवनी बूटी निकलकर वीरू के सामने आ जाती है। यह लो बहादुर शेर, जाओ और अपने पिताजी का इलाज करो। वीरू
वीरू संजीवनी बूटी लेकर भागा हुआ अपने पिता के पास आता है और संजीवनी बूटी लाकर भालू हकीम को देता है। भालू हकीम संजीवनी बूटी को शेर सिंह को खिलाता है। संजीवनी बूटी खाकर शेर सिंह बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। तभी वह तीनों जादुई हाथी वहाँ प्रकट होते हैं और कहते हैं, शेर सिंह, तुम्हारा यह बेटा बहुत ही नेक और साफ दिल का है। इसने संजीवनी बूटी पाकर अपनी वफादारी तुम्हारे लिए साबित कर दी। यह पूर्ण रूप से इस जंगल का राजा बनने के लायक है। यह सुनकर शेर सिंह बहुत खुश होता है। धन्यवाद हाथी महाराज, तुमने मेरी बरसों की समस्या हल कर दी। शेर सिंह वीरू को जंगल का राजा बना देता है। बंटी को अपने किए पर बहुत अफसोस होता है और आखिर में वह अपने भाई वीरू को राजा स्वीकार कर लेता है। एक बाघ को कुछ लकड़बग्गों ने घेर रखा है और सभी उस पर हमला कर रहे हैं। यह देखकर गब्बर शेर तेजी से एक जंगल में गब्बर नाम का एक शेर और उसकी पत्नी शेरनी रहा करते थे। गब्बर की पत्नी शेरनी ने हाल ही में 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। शेरनी के दोनों बच्चे बिल्कुल दूध की तरह सफेद और देखने में बहुत ही सुंदर थे। गब्बर शेर ने अपने बेटों में एक का नाम वीरू और एक का नाम बंटी रखा था। गब्बर शेर अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ खुशी से जंगल के सभी जानवरों के साथ रहकर अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन गब्बर शेर जंगल में शिकार करने के लिए निकला होता है। तभी गब्बर शेर को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। गब्बर शेर थोड़ा आगे आता है और देखता है कि एक बाघ को कुछ लकड़बग्गों ने घेर रखा है और सभी उस पर हमला कर रहे हैं। यह देखकर गब्बर शेर तेजी से दौड़ता हुआ बाघ के पास आ जाता है। वहां आकर गब्बर शेर एक जोर की दहाड़ लगाता है। गब्बर शेर को देखकर कुछ लकड़बग्गे वहां से भाग जाते हैं। वहीं 1-2 लकड़बग्गे गब्बर शेर पर हमला करने की कोशिश करते हैं, परंतु गब्बर शेर उन पर हमला करके उन्हें वहीं मार देता है और उस बाघ को लकड़बग्गों से बचा लेता है। तभी बाघ बोलता है, शेर भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने इन लकड़बग्गों से मुझे बचा लिया, वरना यह तो मुझे मार ही डालते। कोई बात नहीं भाई, यह तो मेरा फर्ज था। कभी अगर मैं किसी मुसीबत में फंस गया तो तुम भी मेरी मदद अवश्य ही करोगे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम जा सकते हो। तभी बाघ बोलता है, शेर भाई, मैं बहुत गरीब और बेसहारा हूँ। मेरा कोई घर नहीं है। मैं पास वाले जंगल से आया हूँ। एक तूफान में मेरे बीवी और बच्चे सब मारे गए। अब मैं बिल्कुल बेसहारा हो गया हूँ। बाघ की बात सुनकर गब्बर शेर कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो बाघ भाई, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहते? आज से तुम मेरे साथ इस जंगल में रहो और खुशी से अपना जीवन यापन करो। गब्बर की बात सुनकर बाघ उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है। उस दिन के बाद से बाघ गब्बर शेर के परिवार के साथ रहने लगता है। गब्बर शेर और बाघ दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। परंतु एक दिन गब्बर शेर की पत्नी शेरनी की अचानक से मृत्यु हो जाती है। शेरनी के अचानक मर जाने से गब्बर शेर को बहुत दुख होता है। अरे अरे शेरनी, यह तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो? हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इन बच्चों का ख्याल मैं अकेला कैसे रखूंगा? तभी वह बाघ वहाँ आता है और बोलता है, गब्बर भाई, मुझे अभी अभी पता चला तुम्हारी पत्नी को किसी बेरहम ने मार डाला। शेर भाई, मुझे इस बात का बहुत दुख है। हाँ बाघ भाई, जिस बेरहम ने मेरी पत्नी की हत्या की है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन बाघ पास के जंगल में आता है। वहाँ आकर वह एक गुफा के पास आता है जहाँ एक बाघिन बैठी होती है। वह बाघिन और कोई नहीं, उस बाघ की पत्नी होती है। बाघ अपनी पत्नी बाघिन से कहता है, अरे बाघिन, सुनती हो? आज मैंने अपने सबसे बड़े दुश्मन गब्बर शेर की पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। अब बस गब्बर और उसके 2 बच्चे बचे हैं। उन सबको मारकर मैं जल्दी ही उस जंगल का राजा बन जाऊंगा और उस जंगल पर राज करूंगा। बाघ की बात सुनकर उसकी पत्नी बाघिन कहती है, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? गब्बर शेर ने तो तुम्हारी जान बचाई थी। तुमने तो कहा था कि वह तुम्हारा दोस्त है। तुम अपने दोस्त से गद्दारी कैसे कर सकते हो? तुमने 2 मासूम बच्चों की माँ को मार डाला। तभी बाघ कहता है, अरे मूर्ख, तुम चुप करो। तुम हमेशा मेरी नाफरमानी करती हो। मैं जो कर रहा हूँ तुम सिर्फ उसमें मेरा साथ दो। और हाँ, गब्बर की पत्नी शेरनी की हत्या मैंने की है, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगले दिन जब बाघ वापस गब्बर शेर के जंगल में आता है तो उसकी पत्नी बाघिन भी उसका पीछा करती है। उधर गब्बर शेर उदास होकर एक पेड़ के नीचे खड़ा होता है और अपनी पत्नी के हत्यारे के बारे में सोच रहा होता है। हे भगवान, ना जाने किस बेरहम ने मेरी मासूम पत्नी की हत्या कर दी। तभी इतने में बाघ पीछे से आकर शेर पर हमला कर देता है और गब्बर शेर को वहीं मार देता है। गब्बर शेर को मारते हुए बाघ की पत्नी बाघिन देख लेती है। बाघिन उसी समय गब्बर शेर के बच्चे बंटी और वीरू के पास आती है और कहती है, बाघ, यह तुमने सही नहीं किया। तुमने इन दोनों बच्चों को अपने फायदे के लिए अनाथ कर दिया। मैं इन मासूम बच्चों को तुम्हारा शिकार नहीं बनने दूंगी। बच्चों, तुम अनाथ नहीं हो। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारा पालन पोषण करूँगी।
अगले दिन बाघिन जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करती है और सभी जानवरों को सारी बात बता देती है कि उनके राजा गब्बर शेर और शेरनी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति और गब्बर शेर का मित्र वह बाघ है। बाघिन की बात सुनकर जंगल के सभी जानवरों को बहुत गुस्सा आता है। भाइयों, उस दुष्ट बाघ ने हमारे राजा और रानी की हत्या की है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हाँ भाई, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन बाघ फिर से जंगल में आता है। उसका रास्ता रोककर आगे खड़े होते हैं। जंगल के सभी जानवरों को वहाँ एक साथ खड़ा देखकर बाघ कहता है, अरे भाइयों, क्या हुआ? तुमने मेरा रास्ता क्यों रोक रखा है? तभी भालू कहता है, अरे हत्यारे, मासूम बनने का नाटक बंद कर। तेरा पर्दाफाश हो चुका है। हमें पता चल चुका है कि तूने ही बेरहमी से हमारे शेर और शेरनी की हत्या की है। अब तू हमारे हाथों से नहीं बचेगा। इतना कहकर जंगल के सभी जानवर एक साथ बाघ पर हमला कर देते हैं और बाघ की जीवन लीला वहीं समाप्त कर देते हैं। बाघ के मरने के बाद जंगल के सभी जानवर बाघिन को जंगल की रानी बना देते हैं। उस दिन से बाघिन बंटी और वीरू के साथ जंगल में खुशी खुशी रहने लगती है। जंगल में एक अद्भुत सफेद शेर रहता था। उसके 3 बेटे थे, सिम्बा, बंटी और रघु। वह तीनों भी अपने पिता की तरह अद्भुत रंगीन शेर थे। बंटी और रघु दोनों बहुत जिद्दी थे और हमेशा अपनी मनमानी करते थे, परंतु वहीं सिम्बा बहुत ही समझदार था और अपने पिता की हर बात मानता था। एक बार ऐसा हुआ कि उनके पास वाले जंगल में कुछ खतरनाक बाघ मानव घुस आते हैं। वह सभी दिखने में बड़े ही खूंखार लग रहे थे। यह खबर जब राजा सफेद शेर और उसके बेटों को मिलती है तो सफेद शेर अपने तीनों बेटों से कहता है, बंटी, रघु और सिम्बा, तुम तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि हमारे पास वाले जंगल में कुछ खतरनाक बाघ मानव घुस आए हैं। तुम तीनों को सावधान रहना होगा और ना ही तुम्हें उस जंगल में जाना है। हाँ पिताजी, मैं तो काफी समय से उस जंगल में नहीं गया। आप हर बार कुछ न कुछ कहकर हमें रोक देते हो, परंतु इस बार मैं जरूर घूमने जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ अपने ही जंगल में घूम लूंगा। रघु भाई, मैं भी तुम्हारे साथ जंगल में घूमने चलूंगा। तब सिम्बाद अपने दोनों भाइयों को समझाते हुए कहता है, बंटी, रघु, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हारा इस समय घूमना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। राजा शेर और सिम्बा उन दोनों को बहुत समझाते हैं, परंतु रघु और बंटी पर तो उनकी किसी भी बात पर कोई असर नहीं हो रहा था और वह दोनों वहाँ से चल देते हैं। चलते चलते वह दोनों बहुत दूर निकल आते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता वह उस जंगल में आ जाते हैं जहाँ वह बाघ मानव थे। तभी वहाँ बाघ मानव आ जाते हैं और उन दोनों को वहाँ देखकर उन पर हमला करने को दौड़ते हैं। उन खूंखार बाघ मानव को आता देख बंटी और रघु दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन बाघ मानव उन पर पीछे से हमला करके उन दोनों को गिरा देते हैं। बाघ मानव बंटी और रघु दोनों को एक पिंजरे में डाल देते हैं। अब यह देखकर बंटी और रघु दोनों बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तभी उन दोनों का बड़ा भाई सिम्बा उनका पीछा करते हुए वहां पहुंचता है और देखता है कि उन शिकारी बाघ मानवों ने उसके दोनों भाइयों को एक पिंजरे में कैद किया हुआ है। आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। पिताजी ने तुम दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु तुमने उनकी बात नहीं मानी। यह कहकर सिम्बा वहाँ से भागता हुआ अपने पिता के पास आता है और राजा शेर को सारी बात बताता है। तब राजा शेर और सिम्बा दोनों उस जंगल में आ जाते हैं। शिकारी बाघ मानव, तुम मेरे दोनों बेटों को इसी समय आजाद करो। यह दोनों अभी बच्चे हैं। अगर यह दोनों बच्चे हैं तो इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल में आने की? अब ये दोनों हमारा शिकार हैं, हम इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। अच्छा बाघ मानव, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। सिम्बा, चलो इन सबको सबक सिखाते हैं। तब राजा शेर और सिम्बा मिलकर उन सभी बाघ मानवों पर हमला करते हैं और एक एक करके उन्हें जान से मार डालते हैं। सभी बाघ मानव को मारने के बाद राजा शेर और सिम्बा बंटी और रघु को आजाद करा लेते हैं। तब बंटी और रघु दोनों अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होते हैं और अपने पिता से माफी मांगते हैं। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी बात नहीं मानी और इस जंगल में आ गए। हमें क्षमा कर दीजिए, हम आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे और हमेशा आपकी बात मानेंगे। तो देखो दोस्तों, अपने बड़ों की बात न मानने का परिणाम हमेशा गलत होता है। एक बार एक शेरनी घबराई हुई अपने बच्चे को लेकर भाग रही होती है, क्योंकि शेरनी के पीछे 2 बड़े ही खतरनाक बाघ पड़े होते हैं। शेरनी भागते हुए एक नदी किनारे आ जाती है। वह बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। शेरनी अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा देती है, परंतु वहीं वह दोनों बाघ शेरनी को घेर लेते हैं और उस पर हमला करके उसे जान से मार डालते हैं। वहीं जंगल के कुछ जानवर नदी किनारे पानी पीने आए होते हैं। वह उन बाघों को ऐसा करता देख लेते हैं। शेरनी को मारने के बाद
वह दोनों बाघ वहाँ से चले जाते हैं। वहीं जंगल के जानवरों को एक नन्हा सफेद शेर एक टोकरी में तैरता हुआ दिखाई देता है। गाय और भालू उस बच्चे को पानी से बाहर निकालते हैं। हे भगवान, यह इतने मासूम बच्चे को किसने पानी में फेंक दिया? गाय, मुझे तो लगता है यह उस शेरनी का बच्चा है। इसकी माँ ने इसे बचाने के लिए इसे पानी में छोड़ा होगा। हाँ भालू, उस बेचारी शेरनी ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने प्राण गंवा दिए। परंतु गाय, अब हम इस बच्चे का क्या करें? भालू, मैं इस बच्चे को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं इस बच्चे को पालूंगी। आज से मैं इसकी माँ हूँ। बेटा, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। ऐसा कहकर गाय उस सफेद शेर को अपने घर ले आती है और उसका अच्छे से पालन पोषण करने लगती है। गाय उसका नाम सिम्बा रखती है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और सिम्बा अब काफी बड़ा हो जाता है। वहीं एक दिन वह गाय बड़ी तेजी से भाग रही होती है। उसके पीछे वह दोनों लालची बाघ पड़े होते हैं। गाय बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। वह दोनों बाघ थोड़ी दूर तक गाय का पीछा करते हैं और फिर वहीं रुक जाते हैं। छोड़ो भाई, आज नहीं तो कल हम इस गाय और इस जंगल के सभी जानवरों का शिकार कर लेंगे और फिर इस जंगल पर हम दोनों ही राज करेंगे। उधर गाय भागकर अपनी गुफा में आ जाती है। गाय को इस हालत में देखकर भालू कहता है, अरे गाय, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? भालू, आज मेरी जान बड़ी मुश्किल से बची है। आज मैंने उन दोनों लालची बाघों को अपने जंगल में देखा। उन दोनों बाघों ने मुझे अपना शिकार बनाने की कोशिश की, परंतु थोड़ी दूर पीछा करने के बाद वह दोनों वहीं रुक गए। गाय, यह तुम क्या कह रही हो? यह दोनों तो वही लालची आदमखोर बाघ हैं जिसने सिम्बा की माँ को मारा था। हाँ भालू, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं वह दोनों मेरे बेटे सिम्बा को भी न मार दें। गाय, मेरे ख्याल से हमें सिम्बा को यह बात बता देनी चाहिए। नहीं भालू, तुम सिम्बा से इस बारे में कुछ मत कहना। वह दोनों लालची बाघ बड़े ही खतरनाक हैं। मैं सिम्बा को नहीं खोना चाहती। वहीं अगले दिन वह दोनों बाघ जंगल में फिर से घुस आते हैं और वहां आकर वह दोनों आतंक मचाने लगते हैं और जंगल के जानवरों को एक एक करके मारने लगते हैं। जब गाय को यह बात पता लगती है तो गाय भालू से कहती है, भालू, तुम सिम्बा के साथ यहीं रहना। मैं इन दोनों बाघों को समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं वापस ना लौटूं तो तुम सिम्बा को लेकर यहाँ से चले जाना। यह कहकर गाय वहाँ से तेजी से निकलती है। वहीं जब सिम्बा को अपनी माँ कहीं नहीं दिखती तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और भालू से कहता है, भालू काका, माँ कहाँ है? वह मुझे कहीं नहीं दिख रही। वह कहाँ गई है? सिम्बा की बात सुनकर भालू चुपचाप खड़ा रहता है क्योंकि वह बड़ा ही दुखी था। भालू काका, क्या हुआ? आप मुझे बहुत चिंतित लग रहे हो। मुझे बताओ, आखिर क्या बात है? तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। तब भालू सिम्बा को सारी बात बताता है कि उसकी माँ उन दोनों लालची बाघों से मुकाबला करने गई है। वह दोनों बाघ उसकी असली माँ शेरनी के हत्यारे हैं। उसकी माँ शेरनी ने उसे बचाने के लिए एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया था। तब गाय ने उसे अपना बेटा समझकर उसे पाला पोसा और बड़ा किया। भालू की यह बात सुनकर सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है। उधर वे दोनों आदमखोर बाघ गाय को घेर लेते हैं। उस दिन तो तू बच गई थी गाय, परंतु आज तुझे बचाने कौन आएगा? आज हम दोनों तेरी बोटी बोटी खा जाएंगे। यह कहकर दोनों बाघ गाय को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तभी इतने में सिम्बा दौड़ता हुआ वहां आता है और उन दोनों बाघों पर हमला कर देता है और एक एक करके उन दोनों बाघों को जान से मार देता है और अपनी माँ गाय को उन दोनों से बचा लेता है। इस तरह सिम्बा अपनी माँ गाय के प्राणों को बचाकर उसका कर्ज चुका देता है। एक बार की बात है, जंगल को कुछ शैतानी बाघों और काले शेरों से बचाने के लिए सफेद शेर की सेना शैतानी बाघों और शेरों का अंत कर देती है, लेकिन उनमें एक बाघ का बेटा जिंदा बचाता है। तभी सफेद शेर की पत्नी शेरनी कहती है, बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं, फिर चाहे वो दुश्मन बाघ के ही क्यों ना हो। इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। मैं इसे पाल लेती हूँ। मैं इसे जैसी परवरिश दूंगी यह वैसा ही बनेगा। ऐसा कहकर शेरनी उस बाघ के बच्चे को अपने साथ ले आती है और उसका पालन पोषण करती है। धीरे धीरे वह बाघ का बच्चा बड़ा हो जाता है। शेरनी उसका नाम बगीरा रखती है। एक दिन बगीरा अपनी माँ शेरनी से कहता है, माँ, मैंने सुना है यह जंगल बहुत बड़ा है और बहुत ही सुंदर है। मुझे यह जंगल देखना है। मैं जंगल देखने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर बगीरा जंगल में घूमने के लिए निकलता है।
अभी उस जंगल में एक मैजिक जादुई दरवाजा प्रकट होता है और उस मैजिक दरवाजे में से कुछ शैतानी रंगीन बाघ निकल कर आते हैं और बगीरा को देखकर कहते हैं, अरे भाइयों, ये बाघ कौन है? ये तो हमारी ही बिरादरी का लगता है, लेकिन इसमें से तो शेरनी की गंध आ रही है। लगता है ये बाघ इसी जंगल में रहता है। इसका सहारा लेकर हम उन सफेद शेरों को जिन्होंने हमारे साथियों को मारा है उन सबको तबाह कर देंगे और उनके इस जंगल पर कब्जा कर लेंगे। ऐसा कहकर वे सभी शैतानी बाघ गाय का रूप धारण कर लेते हैं और बगीरा से कहते हैं, आओ बगीरा आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हमें पता है तुम शेरनी के बेटे हो, हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। तभी वह गाय वहाँ कुछ फल प्रकट करती है। बगीरा, तुम जंगल में घूमकर थक गए होगे, यह लो थोड़े फल खा लो, इसे खाकर तुम्हारी थकान मिट जाएगी। फल देखकर बगीरा बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे गाय बहन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये फल तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मुझे अभी भूख नहीं है। मैं यह फल अपने घर ले जाता हूँ और अपनी माँ को भी खिलाऊंगा। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम ये फल सबको खिलाओ। बगीरा के वहाँ से जाने के बाद एक बाघ कहता है, अरे भाई, तुमने तो इस बाघ को ऐसे ही छोड़ दिया और उसे खाने के लिए फल भी दिए। तुमने ऐसा क्यों किया? सुनो मेरे साथियों, इस बगीरा का सहारा लेकर हम अपने साथियों की मौत का बदला उन सभी सफेद शेरों से लेंगे। वह फल जो मैंने बगीरा को दिए हैं वे सभी जादुई फल हैं। उन्हें खाकर वे सभी मेरे बस में हो जाएंगे और खुद ब खुद हमारे पास चलकर आ जाएंगे। फिर हम आसानी से उन सभी को मारकर उनके इस जंगल पर आसानी से कब्जा कर सकते हैं। उधर बगीरा फल लेकर जंगल में जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में कुछ सफेद शेर मिलते हैं। अरे बगीरा बेटा, तुम यह फल लेकर कहाँ जा रहे हो? हमें भी भूख लगी है, हमें भी थोड़े से फल देते जाओ। बगीरा कहता है, हाँ शेर महाराज, क्यों नहीं, ये फल तो मैं तुम सबके लिए ही लेकर आया हूँ। इतना कहकर वे सभी सफेद शेर बगीरा से फल लेकर उन सभी फलों को खा लेते हैं। सफेद शेरों को फल खिलाकर बगीरा अपनी माँ के पास आ जाता है। बगीरा के पास एक फल देखकर शेरनी कहती है, बगीरा, तुम तो जंगल में घूमने गए थे, तो ये फल कहाँ से ले आए? तब बगीरा अपनी माँ शेरनी को सारी बात बताता है कि उसे जंगल में घूमते हुए कुछ गाय मिली थी। उस गाय ने ही बगीरा को ये फल खाने को दिए हैं। माँ, वह गाय बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने मुझे ढेर सारे फल दिए थे और कहा था कि मैं जाकर ये फल सबको खिलाऊं। रास्ते में आते हुए मैंने कुछ शेरों को ये फल खिला दिए। अब सिर्फ एक फल बचा है। माँ, चलो हम दोनों इसे आधा आधा खा लेते हैं। बगीरा की बात सुनकर शेरनी हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचती है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक गाय पेड़ पर से फल कैसे तोड़ सकती है? दाल में कुछ काला है। मुझे तो यह कोई षड्यंत्र लग रहा है, इसका पता लगाना होगा। वहीं दूसरी तरफ सफेद शेर जिन्होंने वे फल खाए थे, फल खाकर वे सभी सफेद शेर हिप्नोटाइज हो जाते हैं और शैतानी बाघों की दुनिया की ओर निकल पड़ते हैं। शैतानी बाघ उन सभी सफेद शेरों को कैद कर लेते हैं और उन्हें अपने साथ अपनी शैतानी दुनिया में ले जाते हैं। वहीं यह सब होते हुए एक भालू देख रहा होता है। भालू यह देखकर हैरान हो जाता है और तुरंत भागकर शेरनी के पास आता है और कहता है, शेरनी बहन, बगीरा ने जो फल सफेद शेरों को खिलाए थे उन्हें खाकर वे सभी सफेद शेर अचानक से किसी के वश में हो गए। कुछ शैतानी बाघ सफेद शेरों को कैद करके उन्हें अपनी दुनिया में ले गए हैं। यह सुनकर शेरनी कहती है, भालू, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ, चलो चलकर देखते हैं। शेरनी भालू और अपने बेटे बगीरा को लेकर उन शैतानी बाघों की दुनिया में आ जाती है। शेरनी छिपकर देखती है कि उन सभी शैतानी बाघों ने सफेद शेरों को पिंजरे में कैद कर रखा है। तभी शेरनी कहती है, बगीरा, यह देखो, तुमने जो फल सफेद शेरों को खिलाए थे वे सभी फल जादुई फल थे। उन्हें खाकर सफेद शेर हिप्नोटाइज हो गए। बगीरा, तुमने जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें कैसे भी करके सफेद शेरों को बचाना होगा। यह सभी हमारे जंगल के रक्षक हैं। अगर ये ही नहीं रहेंगे तो हमारी जंगल की रक्षा कौन करेगा? यह सुनकर बगीरा कहता है, माँ, मैंने जो आज जाने अनजाने में गलती की है मैं उस गलती को ठीक करूँगा। मैं सफ़ेद शेरों को आज़ाद कराने में आपकी मदद करूँगा। माँ, मैं फल लेने के बहाने उन शैतानी बाघों के पास जाता हूँ और उन सभी का ध्यान भटकाता हूँ। तब तक आप जाकर सफ़ेद शेरों को आज़ाद कर देना। ऐसा कहकर बगीरा उन शैतानी बाघों को आवाज़ लगाता है, अरे बाघ भाइयों सुनो, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, मुझे मीठे मीठे फल चाहिए। बगीरा की आवाज़ सुनकर सभी शैतानी बाघ उसकी तरफ भागते हैं। तभी मौका मिलते ही भालू और शेरनी पीछे से उन सभी सफेद शेरों को आज़ाद कर देते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। उधर वे सभी शैतानी बाघ बगीरा को वहां देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे यह बगीरा यहाँ कहाँ से आ गया? इसे यहाँ का रास्ता किसने बताया? तभी इतने में सफेद शेर वहाँ पहुँचते हैं। सफेद शेरों को आज़ाद देखकर शैतानी बाघ हैरान हो जाते हैं। फिर क्या था, सफेद शेर मिलकर एक साथ उन सभी शैतानी रंगीन बाघों पर हमला करते हैं और उन सबको एक एक करके मार डालते हैं।
एक बार एक जंगल में 3 रंगीन शेर रहते थे। वह तीनों शेर बहुत दयालु और होशियार थे। वह तीनों हमेशा एक दूसरे का साथ दिया करते थे और जंगल में रहकर जंगल की देखरेख कर रहे थे। वहीं पास के एक दूसरे जंगल में एक बहुत ही खतरनाक दुष्ट लालची बाघ रहता था। वह बाघ बड़ा जालिम था। वह किसी न किसी तरह उन तीनों रंगीन शेरों को मारकर उनके जंगल पर राज करना चाहता था। एक दिन उन रंगीन शेरों के जंगल में अचानक से एक सफेद शेर घुस आता है। वह शेर बहुत ही खूंखार और खतरनाक था। वहां आते ही वह जंगल में तबाही मचाना शुरू कर देता है और उसने जानवरों को मारना शुरू कर दिया। तब जंगल के कुछ जानवर मिलकर अपने जंगल के राजा उन तीनों रंगीन शेरों के पास आकर उन्हें उस खतरनाक सफेद शेर के बारे में बताते हैं। तब पीला शेर कहता है, अरे भाइयों, यह तुम क्या कह रहे हो? हमारे जंगल में एक खतरनाक सफेद शेर घुस आया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक शेर हमारे जंगल में आकर हमारे जानवरों को मार सकता है। खैर भाइयों, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सब बेफिक्र होकर जंगल में रहो, हम तीनों उसे अभी देखते हैं। तब तीनों रंगीन शेर उस खतरनाक सफेद शेर को देखने जंगल में निकल जाते हैं और थोड़ा चलकर उन्हें वह सफेद शेर दिख जाता है। तभी गुलाबी शेर कहता है, अरे भाइयों, यह शेर तो बड़ा ही खतरनाक लगता है। शायद यह किसी दूसरे जंगल से आया है भाई। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। यह शेर तो मुझे भी बड़ा खूंखार और गुस्से में लग रहा है। परंतु भाई, अभी हमें थोड़ा होशियारी से काम लेना होगा। हमें अभी यहाँ से जाना होगा और फिर इस खतरनाक शेर से छुटकारा पाने का कोई और उपाय सोचना होगा। हाँ भाई, चलो चलो यहाँ से चलते हैं। तब वह तीनों रंगीन शेर वहाँ से वापस आ जाते हैं। रास्ते में आते हुए वह तीनों रंगीन शेर उस सफेद शेर के बारे में ही सोच रहे थे। तभी चलते हुए रास्ते में उनके सामने एक जादुई रास्ता आ जाता है। उस रास्ते के सामने एक सफेद बाघ खड़ा होता है। वह सफेद बाघ उन तीनों रंगीन शेरों से कहता है, सुनो रंगीन शेरों, मैं तुम्हारी परेशानी का कारण जानता हूँ। तुम तीनों उस सफेद शेर के बारे में सोचकर ही परेशान हो ना? हाँ बाघ भाई, हम उस सफेद शेर को लेकर बहुत ही परेशान हैं। समझ नहीं आ रहा वह सफेद शेर अचानक से हमारे जंगल में कैसे आ गया और वह हमसे किस चीज का बदला ले रहा है। तब सफेद बाघ कहता है, मुझे सब पता है। तुम्हारे जंगल में जो कुछ हो रहा है उस सब के पीछे तुम्हारे जंगल में रहने वाला एक खतरनाक बाघ है। रुको, मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ। तुम्हारे जंगल में रहने वाला वह बाघ एक दिन जंगल में टहल रहा था। तब टहलते हुए वह अपने जंगल से बहुत दूर निकल आता है और एक दूसरे जंगल में आ जाता है। वहां आकर वह अपने जंगल वापस जाने का रास्ता भूल जाता है और बहुत परेशान हो जाता है। तब वहां उसे एक सफेद शेर अपने बेटे के साथ दिखाई दिया। बाघ उस सफेद शेर के पास पहुंचा और कहने लगा, शेर भाई, मैं गलती से रास्ता भटककर तुम्हारे जंगल में आ गया हूँ और मुझे अब अपने जंगल जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। क्या मैं कुछ दिन यहाँ तुम्हारे साथ रह सकता हूँ क्या शेर भाई? बाघ की बात सुनकर सफेद शेर को उस पर दया आ जाती है और वह उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे देता है। परंतु वह बाघ बड़ा ही खतरनाक और लालची था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तब वह बाघ सफेद शेर के बेटे को लेकर शिकार के बहाने उसे एक गुफा के पास ले आता है। वहां लाकर वह उसे उस गुफा के अंदर बंद कर देता है। हा 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 हा, अब आएगा मजा। अब देखना मैं कैसे उन तीनों रंगीन शेरों की छुट्टी करता हूँ। अब मैं सफेद शेर को जाकर कहूँगा कि उन तीनों रंगीन शेरों ने उसके बेटे को मार डाला है। तब वह सफेद शेर उन तीनों रंगीन शेरों को नहीं छोड़ेगा और फिर मैं बनूंगा उस जंगल का राजा। तब उस बाघ ने सफेद शेर के पास आकर उसे यह सब झूठी कहानी सुना दी। उसकी कहानी सुनकर सफेद शेर को बहुत गुस्सा आया। अच्छा, तो यह बात है। तो उस दुष्ट बाघ ने सफेद शेर को हमारे खिलाफ भड़काया है। अब हम तीनों उसे नहीं छोड़ेंगे। तब वह तीनों रंगीन शेर उसी समय उस दुष्ट बाघ के पास आ जाते हैं और उस पर हमला करके उसे वहीं मार देते हैं। फिर तीनों रंगीन शेर सफेद शेर के बेटे को गुफा से आजाद कर लेते हैं और सफेद शेर को सारी बात बताते हैं। अपने बेटे को वापस पाकर सफेद शेर बहुत खुश होता है और फिर सफेद शेर खुशी खुशी उन तीनों रंगीन शेरों के साथ ही उनके जंगल में रहने लगता है।